Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे उर्मिन फ्रॉम फीवर एफएम एंड वाइल धीरे धीरे वी आर अनलॉकिंग आवरसेल्व्स, धीरे धीरे जिस तरीके से छोटे छोटे रूल्स जो है वो खुल रहे हैं, द वन बिगेस्ट हैप्पीनेस दैट वी हैव हैड इज दैट थिएटर्स आर ओपनिंग अप एंड हर किसी के बस मन में यही सवाल कि अब कौन सी फिल्म देखनी है. सो आफ्टर अ वेरी वेरी बिग फिल्म दैट केम आउट इन द थिएटर्स, दूसरी फिल्म जो आ रही है एंड वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट ही इतनी कमाल की है, वो है चेहरे. एंड टुडे आई हैव द टीम ऑफ चेहरे विद मी. सबसे पहले इमरान हाशमी, हाय, हाउ आर यू डूइंग? How are you doing? Very well, so nice to see you. सबसे पहले I hope you're safe, I hope the family is safe and you're all fine. Yes, hope everything good with you. Yes, thank you very much. और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जाने माने प्रोड्यूसर आनंद पंडित, how are you doing, sir? Very good. How are you? I'm doing great. I hope you're safe and the family is safe as well. Thank you. Yes. लवली. तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी आनंद जी. दिस फिल्म हैज बीन अ मोस्ट अवेटेड फिल्म बिकॉज लाइक आई सेड द स्टार कास्ट, एवरीथिंग जस्ट सीम्स सो इंटरेस्टिंग. और अब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करना, ये डिसीजन जब आपने लिया, वर देयर थॉट्स दैट वुड कम इन योर माइंड? क्या चैलेंजेस चल रहे थे? नहीं, ये फिल्म बनाई थिएटर के लिए थी, तो देयर वाज नो अदर थॉट ऑन इट. सो हमारे लिए यही था कि जब फिल्म प्रोजेक्ट बनाया तभी हमारा यही था कि बड़े पर्दे के लिए ही बना रहे हैं और फिल्म को इसी हिसाब से शूट किया गया है, उसी हिसाब से उसके ऊपर बजट यूज किया गया है. तो कहीं दो राय नहीं थी इसमें कि भाई इसको बड़े पर्दे पे नहीं ले जाए. सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक थोड़ी मुश्किल आई इसमें, कब रिलीज होंगी एक एंजाइटी थी, बट अदरवाइज आवर डिसीजन वाज वेरी क्लियर कि ये बड़े पर्दे पे ही इसकी मजा आएगी. और जब इसमें बच्चन साहब हो, इमरान हाशमी हो, जो फर्स्ट टाइम आमने सामने आ रहे हैं, तो और भी दूसरे स्टेलर कलाकार हैं, वो सबको देखने के लिए मेरे ख्याल से बड़े पर्दे पे ही मजा आएगी. तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड बड़े पर्दे पे ही ले जाएंगे इसको. आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत स्टेलर कलाकार हैं इसमें. एंड इमरान, आई जस्ट सॉ योर रियली कूल पोस्ट ऑन हाउ आपने कहा लाइंस भूल गए आप बच्चन साहब के सामने. वाज इट ट्रू? लाइक क्या सीरियसली ऐसा हुआ था? I think I forgot to get my script that day. मेरे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी. मुझे वो एक्चुअल मोमेंट भी याद नहीं क्योंकि एक्चुअली मुझे सेट का स्टिल अभी मुझे मिला प्रोडक्शन से. जी. I definitely forgot my script at home. How was it working with Amitabh Bachchan sir? बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही enriching experience था. It was everything that I knew it would be. हम सब बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देखकर, और इस फिल्म में जहाँ पे ये पावर पैक सीन्स हैं अमित जी के साथ, जो डायलॉग बाजी चल रही है, और उम्दा कलाकार हैं वो, और दूसरे कलाकार भी बहुत अच्छे हैं. मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था to kind of up my game and perform with these veteran actors. और इनका काम देखकर कुछ सीखना. I just be in the same frame as them. Yeah. And and enjoy myself. तो बहुत ही enjoyable experience था, और काफी सीख मिली अमित जी से, दूसरे आर्टिस्ट से. It's one of those milestone films for me as an artist कि there's one एक साइड में 18 साल करियर में जो काम किया है मैंने, then this is one film with Amit ji where I've learned so much of how he conducts himself on the set, how he enacts scenes. It was truly special. Amazing. Imran, it's so great to see your career graph क्योंकि आप हर बार अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. You've had some really special power-packed roles that you have chosen. What do you look into when you see a script? एक ऐसी कौन सी बात है जो आप देखते हैं that motivates you in today's day and age? I think ये सेम चीज मुझे पहले मोटिवेट करती थी, और वो है स्क्रिप्ट. अगर पहले नरेशन में वो स्क्रिप्ट मुझे एक तरह से कैप्टिवेटिंग लगती है, मुझे लगता है कि इसका हिस्सा बनना चाहूंगा मैं, और उसके पास कुछ ही रूल्स हैं. It has to be new, novel. It has to be something the audience has not seen me do before.
तो ही मैं एक तरह से ग्रेविटेट होता हूँ उस मटेरियल की तरफ। और उसके अलावा कैरेक्टर का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रांग एंड डिफाइनिंग आर्क उस कैरेक्टर का, पहले फ्रेम से लेके अंत तक, कि कुछ प्रोग्रेशन हो, कुछ नया हो उसमें, ऑडियंस को एक तरह से इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंस हो। आई लुक फॉर दीज थिंग्स इन अ परफॉर्मेंस एंड इन अ स्क्रिप्ट। I think you're doing a great job because we just get to see a different you all the time, which is very very cool for all your fans, of course. आनंद जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि आप बच्चन साहब के कितने बड़े फैन हैं, and what has been your most iconic बच्चन साहब moment? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, और जब स्कूल और कॉलेज में था तब बच्चन साहब को एक गॉड की माफिक में देखता था। एंड कोई फिल्में मैंने छोड़ी नहीं है, और कई फिल्में 40-50 दफे देखी हुई है। सो मेरे लिए बच्चन साहब को एक दफे मिलना भी एक ड्रीम थी। उसमें से आज बच्चन साहब की एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और बच्चन साहब भी उसमें साथ में प्रोड्यूसर है। वो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। सो एक मैं जब भी बच्चन साहब के सामने जाता हूँ तो पहला तो मेरा फैन बाहर निकलता है, आज इतने सालों के रिलेशन के बाद में भी। So it's a beautiful moment. How nice. And Bachchan Sahab singing, reciting a poetry for the title track, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे ख्याल से इससे पहले अग्निपथ और सिलसिला, ये दो फिल्में रही हैं जहां पर उनकी पोएट्री रिसाइट की गई उन्होंने, और अब फॉर चेहरे। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? रूमी भाई जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी जी, और ये कविता मुझे भी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मैं भी कविता का शौकीन हूँ। तो हमने हिम्मत करके बच्चन साहब को ये दिखाई, बच्चन साहब को भी अच्छी लगी। और एक दिन अचानक बच्चन साहब ने मुझे और रूमी भाई को घर पे बुलाया कि देखो कल रात को मैंने ये क्या किया है। तो उन्होंने वही कविता को रिसाइट किया था, और इतना बढ़िया रिसाइट था कि हमें गूज़बम्प आ गए थे। तो बाद में हमने बच्चन साहब को रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं उसको एज अ टाइटल ट्रैक यूज करें, और आप इसको हमें शूट करने की इजाजत दें। तो वेरी रिसेंटली हमने ये उनका रिसाइटेशन जो था उसको शूट किया, और एज अ टाइटल ट्रैक हमने फिल्म में यूज किया है। सो यस, यू आर राइट कि कभी कभी या सिलसिला या अग्निपथ के बाद में शायद ये फर्स्ट टाइम होगा कि बच्चन साहब ने ये ऐसा कविता रिसाइट की और इसका फिल्म में यूज किया हो। वंडरफुल। इमरान, अगर आप हमें एक शॉर्ट में समझाएं व्हाट्स दिस फिल्म अबाउट, और ये ऑडियंस को किस नजरिए से देखनी चाहिए? वेल, एक बहुत ही अनयूजुअल खेल है जो खेला जाता है इस एक घर में, एक वीरान सी जगह है जहाँ पे मेरी गाड़ी फंस जाती है और मैं इस घर में पनाह लेता हूँ। इट्स अप समवेयर इन द नॉर्थ इन इंडिया, और दूर दूर तक और कोई नहीं रहता है वहाँ पे। उस घर में वाईफाई नेटवर्क है ना, फोन लाइंस हैं। वो घर के मालिक एक रिटायर्ड जज है और उनके कुछ इंटरेस्टिंग दोस्त हैं वहाँ पे। अमित जी उनमें से एक हैं जो प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर है, रिटायर्ड डिफेंस लॉयर अनु कपूर जी है, एंड देयर सम मोर पीपल हु लिव इन दैट हाउस। तो वक्त बिताने के लिए वो रोज रात को वहां पे एक इंटरेस्टिंग खेल खेलते हैं, एक मॉक ट्रायल का। और उस मॉक ट्रायल में कभी कभार जब एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाता है घर में, उस गेस्ट को वो उस खेल में खींच लेते हैं वो। एंड अमित जी का ये एक फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि किसी भी कामयाब आदमी और औरत की लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम तो किया ही होगा। They must have या तो done a silent crime, a small crime, a big one, या कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो मेरे कैरेक्टर मेहरा कहता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया है। मैंने एट द मोस्ट अगर लॉ तोड़ा होगा, मैंने 3 या 4 सिग्नल्स तोड़ी होंगी। मैंने किसी का ना मर्डर किया ना कुछ किया है। तो कहते हैं तो फिर आप आ जाइए खेल में, हमारा ये काम है कि हम निकालें आपने क्या किया है। और फिर वहां से खेल शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद क्या रेवलेशंस क्या होता है उसके बाद। तो इस चीज के बारे में एक कहानी है।
ट्रेलर ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है. There's like, you want to watch more of it, and I love that, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि थ्रिलर इज समथिंग इज विच इज अगेन एवरीबडीज पर्सनल फेवरेट, और हर किसी को गेस करना बड़ा पसंद आता है कि who's done what wrong, and especially when you're in the film, Imran, all our eyes are on you. Like for some reason we're always like, this man, he's definitely done something. There's no way that he's clean, no chance. पर सिंस ये एक रियल लाइफ गेम पर आधारित है, मतलब इस फिल्म में सारे किरदार जो है वो गेम्स खेल रहे हैं, एक रियल लाइफ गेम खेल रहे हैं. इंडिविजुअली मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी दैट क्या आपके मोबाइल फोन पर आप किसी गेम से एडिक्टेड है, और अगर हाँ तो व्हाट्स दिस वन गेम दैट यू लव एंड एंजॉय प्लेइंग ऑन योर फोन? नहीं, कैंडी क्रश नहीं, जरा भी, कभी भी नहीं. No, I don't have that patience actually. Really? Wow. I'm actually a gamer. I used to actually play a lot earlier. Now तो ज़्यादा वक्त मिलता नहीं, but I was majorly into video games. I still am to a certain extent. Like, were you the FIFA guy, or were you a Super Mario person? Super Mario. I played FIFA also, but I was more the Super Mario guy, more of the adventure action games. But the game that I got addicted to in the lockdown was PUBG. Is it? Yeah, I got majorly addicted to PUBG. I still play it. Like sometimes before sleeping in the night, I play PUBG. Oh, wow. PUBG. I'm so happy it opened up again and there were downloads that started again. So I got back to playing it. Yeah. अमेजिंग. वैसे काफी आयरॉनिक बात यह है कि ये फिल्म तब आ रही है जब हम सब के देश भर के लोगों के चेहरे जो है वो ढके हुए हैं, लेकिन फिल्म का नाम है चेहरे. एंड मैं अगर एक छोटा सा एक गेम खेलना चाहूंगी. आजकल हम लोगों को सिर्फ आंखों से देखते हैं. सो आई वाज hoping that we play this game where I'm going to try and wear this mask and I'm going to try and make an expression. आप बस इस एक्सप्रेशन को कॉपी करने की कोशिश कीजिए. लेट्स सी मेरी आंखों से क्या आपको पता चल जाता है कि ये क्या एक्सप्रेशन है. जस्ट लेट्स ट्राई इट आउट. सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 1, 2 and 3. Smiling. You're smiling. Yeah, smiling. I'm smiling. Great. Okay. 1, 2, 3. Annoyed. I'm annoyed. Okay. 1, 2 and 3. Angry. Very angry. Yeah. Perfect. Okay. 1, 2 and 3. Sad. Sad for sure. Very sad. And I think you will guess this, right? 1, 2 and 3. You are suspicious about something. Are you suspicious about something? Oh God! How could you not? I should have thought I got it now. Yeah. How could you not get this? So the film releases on 27th. आनंद जी बताइए क्या एक्साइटमेंट है इस फिल्म की रिलीज की? Very excited. 27th August, worldwide in cinemas, and very excited about it. Imran, tell us about what's going on in your mind right now. I'm just very excited the film is releasing. We've all had to deal with a lot of hurdles in these times of COVID. ये film 2020 लेट में दिसंबर में रेडी हो गई थी. हम चाहते थे 2020 में रिलीज करें, लेकिन ये बात आगे बढ़ गई because of the subsequent waves of COVID. But I'm just very happy कि जो ओरिजिनल इंटेंशन था कि ये हम थिएट्रिकल रिलीज करें वही हो रहा है चेहरे के साथ. और पहली रिलीज थिएटर्स में होगी और फिर OTT पर आएगी because it was designed for theaters. I'm just happy that's happening. Well, I think ये एक perfect process है. We can't wait to watch it in the theaters. Thank you so much once again, Anand Pandit ji, and thank you so much, Imran Hashmi, for joining me. And all the very best to Chehre. Thank you. Thank you. Cheers. All right. Fever.